आज का टॉपिक है आत्मज्ञान क्या है। आत्मज्ञान क्या है, ये है सवाल है। लाइक पहले लोगों की भ्रांतियां दूर कर देता हूँ, क्या नहीं है। वैसे मुझे पता कहाँ से चला कि क्या है। वेल, जिद्दू कृष्णमूर्ति के वीडियोस देख के और खैर छोड़ो, लाइफ से पता चला। पर हाँ लिख देता हूँ, और खुद का भी एक्सपीरियंस रहा होगा कुछ। खैर, आत्मज्ञान क्या नहीं है। बहुत से लोग मानते हैं कि आत्मज्ञान का मतलब ये है कि तुम्हें ये ज्ञान हो जाएगा कि ये है डिफिकल्ट डिफिकल्ट क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ये दुनिया कैसे बनी, दुनिया क्यों बनी, दुनिया कौन है, दुनिया कैसी चल रही है, इन डेप्थ क्वेश्चंस। तो ये आत्मज्ञान नहीं है। इन डेप्थ क्वेश्चंस हट जाएंगे, ये मीनिंग समझ में आ जाएगा, इन क्वेश्चन का कोई मतलब नहीं है। इस तरह का कुछ जरूर उसमें शामिल हो सकता है आत्मज्ञान में, पर इन चीज़ों का पता लग जाएगा, इनके आंसर। ये तो इंटेलेक्चुअल क्वेश्चन है, इंटेलेक्चुअल क्वेश्चन का कोई आंसर नहीं। यह होता है, डेफिनेटली होता है, पर लेकिन उनका आंसर जरूरी नहीं है वैसा हो जो हम सोच रहे हैं कि एग्जैक्टली क्यों बनी। सब हो सकता है कि इसके क्वेश्चन का आंसर ये हो कि ये क्वेश्चन ही गलत है, कुछ भी हो सकता है, पर इन क्वेश्चनों का आंसर मिल जाएगा। इन सबको आत्मज्ञान की कैटेगरी में नहीं रख सकते। और एक दूसरा जो है आत्मज्ञानी कैटेगरी में जिसको रखते हैं लोग, कि इस चीज का ज्ञान हो जाना कि सही क्या है और गलत क्या है। लाइक ये समझ में आ जाना, जैसे कि आचार्य प्रसाद का एग्जाम्पल ले लो, इनकी ये समझ में आ गया है कि रिलीजन गलत है, साइंस सही है। ये बहुत से लोगों को समझ में आ रखा है। यह भी आत्मज्ञान नहीं, ये अच्छी चीज है, हर किसी को आनी, बहुत से लोगों को आती है, नहीं भी आती कोई बात नहीं, पर यह आत्मज्ञान नहीं है। और जो एनर्जी सपोर्ट आने में जो एक्सपीरियंस होता है, क्या वो आत्मज्ञान है? जो सदगुरु और इस तरह के जो चीज बताते हैं कि एनर्जीज जब ऊपर आती हैं तो ब्रह्मानंद ब्रह्मानंद या जो भी हो, हैप्पीनेस एक्सपीरियंस होती है। कि ये आत्मज्ञान है? नहीं, ये भी आत्मज्ञान नहीं है। इस स्टेट पे आने के बाद लोग भटक जरूर सकते, मतलब आगे की प्रोसेस करनी ही बंद करते, आत्मज्ञान आगे की तलाश ही बंद करते। ऐसा होता पर होता है कुछ लोगों के साथ। खैर, ये सब तो आत्मज्ञान नहीं है। तो आत्मज्ञान क्या है? वेल, आत्मज्ञान क्या है? आत्मज्ञान है इंटेलिजेंस। यही सबसे मेन चीज है। अभी इंसान के पास इंटेलिजेंस ही नहीं है। लाइक हम लोग अभी भी एक इंसान का जो ब्रेन होता है वैसे वही फंक्शन कर रहा है। इंटेलिजेंस नहीं हो सकती। ब्रेन मैकेनिकली स्मार्ट हो सकता है, लाइक किसी भी जानवर का ब्रेन ले लो या हमारे बनाए हुए डिवाइसेस ले लो, इन सब में एक प्रोग्राम होता है और वो उन प्रोग्राम पे चल रहा होता है। इंटेलिजेंस नहीं कह सकते हैं अपन। फोन ले लो, एआई ले लो, जो भी चीजें चल रही हैं वो सब प्रोग्राम की हुई है, उन्हें बनाया, जिस तरह से वो चलनी चाहिए वो वैसे ही चल रही है। लाइक और दूसरी चीज भी ये बता सकता हूँ कि इंसान इंटेलिजेंट कैसे नहीं। इंटेलिजेंस सेल्फ सेंटर्ड नहीं, लाइक
अब इंसान को हम इंटेलिजेंस किसको कहते हैं, किस मनुष्य को इंटेलिजेंट कहते हैं? वो जो कि रीड बिटवीन द लाइन कर सके, लोगों की बातों से उनके व्यवहार का पता लगा ले, से उनकी अपनी बात मनवा ले, कौन सा शब्द कब कहना है, कितना बोलना है, इतना दिमाग रखता हो, सातिर जो हो, तेज जो हो। ये इंटेलिजेंस नहीं है, क्योंकि इसी के कारण ही दुनिया आज नष्ट हो रही है। चालाक सातिर लोगों के कारण ही दुनिया को जो है हम और से एक जो है पागल बना रहे हैं लोगों को, और एक से एक तरह से अपनी सोसाइटी को खराब कर रहे हैं। तो ये इंटेलिजेंस तो कतई नहीं हो सकती, और सभी के पास यही इंटेलिजेंस, सभी के पास तो नहीं है, पर कुछ लोगों के पास है और बहुत सौ के पास नहीं है। इसलिए बहुत सौ के पास ऐसी नहीं है, पर इससे कम है। जो भी है, इंटेलिजेंस नहीं है, स्टुपिडिटी ही है सबके पास। तो इंटेलिजेंस क्या होती है? इंटेलिजेंस किसी एक मनुष्य की इंडिविजुअल नहीं हो सकती। लाइक वो खुद का भला चाहे ये तो स्टुपिडिटी हो गई। नहीं, ये इंडिविजुअलिस्टिक हो गई, इसमें इंटेलिजेंस नहीं फंक्शन करती है। इंटेलिजेंस यूनिवर्सल होती है। इंटेलिजेंस किसी के लिए या किसी के लिए, वो तो कनिंगनेस हो गया। इंटेलिजेंस किसी के लिए नहीं होती। इंटेलिजेंस होती है जब हट जाता है किसी के लिए, तो जो बचता है वही इंटेलिजेंस होता है। तो इस कंडीशन को जब ब्रेन का ये कंडीशन जब ब्रेन का प्रोग्राम डोमिनेट ना करे, लाइक ब्रेन के प्रोग्राम की जरूरत होती है बहुत जगह, वो होना चाहिए, बस वो डोमिनेट ना करे, तो उस स्टेट में आत्मज्ञान कहते हैं। उसमें कंपैशन एग्जिस्ट करता है, लव एग्जिस्ट करता है, रियल लव, नॉट वो लव नहीं जो कि बताया जाता है स्टूपिड लोगों द्वारा, या फिर अनइंटेलिजेंट लोगों द्वारा, या नॉर्मल लोगों द्वारा, या जिनके पास आत्मज्ञान नहीं है उनके द्वारा। वो वाला नहीं। तो अभी भी क्वेश्चन जो है वो रह गया, क्या इस इंटेलिजेंस को अपन कल्टीवेट कर सकते हैं? कल्टीवेट का मतलब क्या हम सीख सकते हैं अपने व्यवहार बदल के? नहीं, अपना व्यवहार बदल के, अपनी आदत बदल के, कोई दिनचर्या फॉलो करके, कोई योग करके, नहीं 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 नहीं, कि इन सब के अंदर इंटेलिजेंस कल्टीवेट नहीं हो सकती, क्योंकि ये सब चीजें लाइक अनइंटेलिजेंट ब्रेन स्टार्ट कर रहा है एक्शंस ताकि वो इंटेलिजेंट हो जाए। इंटेलिजेंट हुआ नहीं जा सकता, क्योंकि 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 कुछ भी होना वही अनइंटेलिजेंट है। कुछ बन जाना, कुछ कर लेना, वही अनइंटेलिजेंसी की निशानी। तो अनइंटेलिजेंसी को फॉलो करके इंटेलिजेंसी तक नहीं पहुंचा जा सकता। लाइक मैं अभी आज क्या बोलते हैं, मैं मान लो गुस्सैल हूँ, और मैं मान लो अपनी आदतों पे इन सब पे कंट्रोल, जो एक दिन गुस्सैल बन जाऊंगा, ऐसा हो नहीं सकता। मैं जैसा हूँ वैसा ही रहूंगा। हम बेसिकली अंदर से फंडामेंटली चेंज नहीं होते हैं, और इंटेलिजेंस वहीं से ही आती है। उस चेंज को हम कर भी नहीं सकते, मतलब वो चेंज हम आसानी से ला नहीं पाते। हाँ, जो भी इंटेलिजेंस तक कैसे पहुंचा जाए, वेल हम क्वेश्चन का ये क्वेश्चन पूछना ही गलत है। ये क्वेश्चन क्यों नहीं पूछते कि
तुम इस चीज़ को एक्सेप्ट क्यों करते हो? दूसरों ये सेल्फ सेंटर्ड एक्टिविटी, चालाकी, इस चीज़ को क्यों एक्सेप्ट करते हो? और भी कई अनइंटेलिजेंट चीज़ें क्यों तुम दूसरों को एक्सप्लॉयटेशन कर सकते हो खुद के फायदे के लिए? क्यों तुम दूसरों को आज़ादी नहीं देते हो? ये सब चीज़ें जो है, हम यह चीज़ें पूछे, ना कि ये है कि इंटेलिजेंस लाइक कैसे आई जाए, क्योंकि यह सब चीज़ें ही हैं जो इंटेलिजेंस को रोक रही, लाइक जो भी है ह्यूमन रिलेशनशिप्स ही, मतलब ये सब चीज़ें ही हैं हमारे पास शुरुआत करने के लिए। ये सवाल तो किसी के द्वारा बताया हो गया है, ये तो किसी इंटेलिजेंट आदमी ने बताया और फिर तुम कर रहे हो। ये सवाल से तो तुम शुरुआत ही नहीं कर सकते, हमेशा एक इंटेलिजेंट आदमी चाहिएगा ये चीज़ तुम्हें बताए कि ऐसे ऐसे होती है, फिर तुम उसका पीछा करोगे। इसी से तुम्हारे पास जो है उसी से शुरुआत करो। तुम्हारे पास क्या है? स्टुपिडिटी, चालाकी, सेल्फ सेंटर्डनेस, जिसको बोलते हैं कि खुद की खुद को दूसरों दूसरों खुद को ऊपर उठाना, सेल्फ सेंटर्डनेस। सेल्फिशनेस नहीं, सेल्फिशनेस तो अच्छी चीज़ होती है कि तुम खुद के लिए रिस्पॉन्सिबल हो, खुद का ध्यान रख रहे हो, जो भी है। सेल्फ सेंटर्डनेस मतलब खुद का ध्यान रखना दूसरे को दबा करके, ये सब चीज़ें जो है ये आती हैं। स्टिल हमने तो हमारे पास जो है हमें उसी से शुरुआत करनी चाहिए। हमारे पास जो है स्टुपिडिटी है, हमें शुरुआत करनी चाहिए इसी से। करना चाहिए कि मैं ऐसा क्यों करता हूँ, ऐसा करना क्या है, कब मैं ऐसा करता हूँ, हर दिन हर समय ऐसा करता हूँ, किस तरह से करता हूँ, क्या है वो रीजन डीपली जिस कारण मैं ऐसा कर रहा हूँ। ये तो खुद से ही आनी चाहिए, पर ये हमें सवाल आते ही नहीं है। ऐसा क्या कारण है कि ये सवाल कभी आते क्यों नहीं है? यहाँ से शुरुआत करो, अपने से सवाल पूछो। ये इतना सही रहेगा इस वीडियो के लिए, इतना